हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा आपका मिडविल टाइम हिस्ट्री 7th क्लास की चल रही थी। मिडविल टाइम की हिस्ट्री आप इसमें पढ़ोगे। फर्स्ट लेसन हमने हिस्ट्री का स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के फादर कौन हैं। इसके अलावा हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसके अनुसार मैंने आपको बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मॉडर्न एंड मिडवेल। तो एंशिएंट आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। पुरानी हिस्ट्री मतलब आदि मानव था, कैसे आज का समय तक हम पहुँचे, वो पूरी कहानी। और मिडवेल का मतलब है मध्यकालीन भारत के बारे में, यानी इसमें आप पढ़ोगे कौन कौन से राजा, कौन कौन से आक्रमणकारी आए, कौन कौन से हमारे यहाँ परिवर्तन हुए, ये सब मिडवेल में आएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भारत के अलग अलग नाम कैसे पढ़े, ये सब आप पढ़ चुके हो। मिडवेल समय को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके अलावा मिडवेल हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, अब आगे देखिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर शोकेस्ड ऑफ स्प्लेंडर लाइक नेवर बिफोर। आर्ट यानी कला और कलाकार जो होते थे ना, अपना स्प्लेंडर्स होता है, शानदार प्रदर्शन जो है इस समय में दिखा सकते थे। मुगल साम्राज्य ऐसा साम्राज्य, हम पढ़ रहे थे ना, मुगल राजा ऐसे राजा रहे थे जिन्होंने हर क्षेत्र में बढ़ावा किया था। तो मुगल के शासनकाल में हर कलाकार, हर किसी कला में दक्ष था, अपनी शानदार कला को दिखा सकता था। मुगल आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस डोम्स। मुगल जो आर्किटेक्चर यहाँ आए, उन्होंने डोम यानी गुंबद शेप यहाँ बनानी सिखाई, मैनेट्स बनाने सिखाए, कार्विंग होते खुदाई करके जो डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हें करना सिखाया, एंड द यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन्स एंड मार्बल्स। और मुगलों ने ही सबसे पहले लाल बलुआ पत्थरों का और सफ़ेद मार्बलों का यूज़ करना स्टार्ट किया। द रूलर ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ मिडवल पीरियड वर ग्रेट पैटर्न ऑफ लिटरेचर। इनके समय में, मध्यकालीन समय में, मुगलों के समय में बहुत सारे पैटर्न मतलब अलग अलग तरीक़ों के लिटरेचर यानी साहित्य लिखे गए। फॉरेन ट्रैवलर विज द कोर्ट ऑफ माइटी इंडियन किंग एंड रॉट अबाउट देयर रीजन्स। भारत के महान राजाओं के कोर्ट में यानी दरबार में बाहर से विदेशी यात्री आते थे, उनके दरबार में रहते थे, और माइटी मतलब महान राजाओं की जो कहानी है, उनके क्षेत्र की जो घटनाएं हैं, वो सारी वो लिखते थे कि कैसा क्षेत्र है राजा का। एज ए रिजल्ट देयर इज़ नो डेप्थ ऑफ सोर्स फॉर मिडवल हिस्ट्री। इसलिए कोई शंका ही नहीं है हमें मध्यकालीन इतिहास के। तो हमारे पास बहुत सारे क्या है, साधन है जिससे हम मध्यकालीन इतिहास को जान सकते हैं। सोर्स देखिए, सोर्स होते हैं साधन, स्रोत, कुछ भी कह सकते हो आप। देयर आर 2 मेन सोर्स ऑफ मिडवल हिस्ट्री। 2 मुख्य स्रोत हैं मिडवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन इतिहास के। आर्कोलॉजिकल मतलब जो आपके पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों से, पुराने आपकी बिल्डिंग वगैरह से बिलोंग करते हैं। सेकंड है लिटरेरी का मतलब उस समय में जो साहित्य लिखे गए, साहित्य का मतलब है जो बुक लिखी गई, किताबें लिखी गई, उनके बारे में। लिटरेरी सोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, द एडमिनिस्ट्रेशन, द मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ डिफरेंट रूलर। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब साहित्यिक जो साधन हैं वो अलग अलग प्रकार के लिखे गए हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास दस्तावेज हैं जो प्रकाश डालते हैं उस समय के लोगों के जीवन के बारे में, राजा के प्रशासन यानी शासन के बारे में, मिलिट्री यानी सेना के बारे में, जो अलग अलग शासक हुए उनके बारे में बताते हैं। द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट स्टिल एडॉन आवर कंट्री एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो उस समय में जो भी बिल्डिंग बनाई गई, जो भी इमारत बनाई गई, वो आज भी जो है बाहर से, हमारे देश के साथ साथ बाहर से आने वाले विदेशियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, यानी देखने के लिए लोग उतावले होते हैं। अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लोग जो हैं यहाँ भारत में बनी हुई जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं उनको देखने आते हैं। द ताजमहल बिलोंग टू दिस पीरियड एंड इज़ वन ऑफ द 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें ताजमहल की, जो उस समय से ही संबंध रखता है, यानी मुग़ल बादशाहों ने इन्हें बनवाया था तो उसका संबंध है, और ये जो है 7 अजूबों में से आज भी 7 अजूबे जो चुने जाते हैं उनमें शामिल है हमारा ताज जो है। दीज आर द मेन रीज़न दैट वी हैव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडवल पीरियड दैन द एंशिएंट पीरियड। यही कारण है कि हमारे पास ज़्यादा जानकारी है मध्यकालीन भारत की बजाय के पुराने इतिहास के। हिस्ट्री एंड देयर सोर्सेज, इतिहास और उसके साधन। द मिडवल पीरियड सा एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेपर। मध्यकालीन समय में हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल देख सकते हैं पेपरों का, यानी पेपर का यूज़ खूब हुआ है। विच वॉज चीप एंड
therefore widely used to write extensive accounts related to the religion, rule of different king, cultures and traditions, society and life of the people। ये उस समय में बहुत सस्ते होते थे तो इनका खूब इस्तेमाल किया गया है। राजा के जो मतलब अकाउंटेंट होते थे, लेखा जोखा रखने वाले, कितना कर आया, या राइटर्स होते थे उनके द्वारा, और इसके धार्मिक लोगों के द्वारा, यानी धर्म से संबंधित बातें बतानी हो उसके लिए, अलग अलग राजाओं के लिए संस्कृति, ट्रेडिशन, परंपराएं, सोसाइटी, समाज एंड लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों के जीवन के बारे में। जुडिशली सिस्टम एंड द टैक्सेशन सिस्टम विद डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वार्स एंड पीस सेटलमेंट। पूरी डिटेल से बताया गया है कि टैक्स होता है कर लेना, कर का सिस्टम क्या था उस समय मुगलों का। इसके अलावा जो मुगल थे उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, शांति कैसे बनाई, ये सारी बातें वर्णित हैं उसमें एज ए रिजल्ट। और इसका परिणाम ये है, मैन्युस्क्रिप्ट वर प्रिपेयर्ड। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, हस्तलिपि का मतलब है हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिपि जो है यूज़ की गई, डेवलप्ड की गई, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द रिकन्स्ट्रक्शन एंशियंट पीरियड हिस्ट्री। जो हमारी हस्तलिपियाँ हैं वो प्रकाश डालती हैं पुराने इतिहास पर, जो इतिहास बीत चुका है, हमारा पुराना इतिहास है उसके ऊपर। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज देखिए, पुरातत्व विज्ञान के जो स्रोत हैं उनके बारे में देखिए। मॉन्यूमेंट्स लिया है सबसे पहले। मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? इमारतें होती हैं। देखिए पहले ये देखिए, एपिग्राफी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स। एपिग्राफी जो हैं वो साधन होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। एपिग्राफी जो है आपकी लिखित जो लिपि लिखी जाती थी उस समय में, वो होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं जो उस समय के लोगों ने लिखा है। द पर्सन हु स्टडी द एपिग्राफ्स, वो व्यक्ति जो इन एपिग्राफ्स को पढ़ सकता है, इज़ नॉन एज एपिग्राफिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स यानी आपके जो इमारतें हैं। ओल्ड टेम्पल्स, पुराने मंदिर। मॉस्क्यूज, मस्जिदें। पैलेस, जो महल हैं। फोर्ट्स, किले हैं। टॉम्बस्टोन, पत्थर के जो मकबरे हैं। एंड क्लॉक टावर्स, और घड़ियाल बोलते हैं, घड़ी का जो टावर होता है बड़ा सा, उस पर घड़ी लगी होती है टावर के साथ, उसे क्लॉक टावर बोलते हैं। आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, इन्हें मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें कहा जाता है। द ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी इन आगरा, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जो हैं आगरा के अंदर। रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट यानी लाल किला दिल्ली के अंदर। एंड बृहदेश्वरा का जो मंदिर है वो दिल्ली के अंदर है। टेम्पल इन तंजौर आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरण हैं आपके मॉन्यूमेंट्स के। मॉन्यूमेंट शोकेस द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट हाईलाइट्स द रिलीजियस और फॉरेन इन्फ्लुएंस। मॉन्यूमेंट्स इमारतें वो हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव दिखाती हैं, जो स्टाइल मतलब जो तरीका अपनाया गया, आर्किटेक्चर यानी जो कलाकारी करने वाले या डिज़ाइनिंग तैयार करने वालों पर प्रभाव डालती हैं, और हाईलाइट मतलब मुख्य फोकस करती हैं, रिलीजियस यानी धार्मिक, और फॉरेन इन्फ्लुएंस कि हम पे विदेशी प्रभाव कितना पड़ा है उस चीज़ को दिखाती हैं। यूज़ ऑफ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल लाइक स्टोन, ब्रंट, ब्रिक एक्सेट्रा, इनको बनाया गया है पत्थरों से, उस समय की ईंटों को पका करके जो लोगों ने बनाई उसके द्वारा। शो द एडवांसमेंट एंड रिसर्च टू इंश्योर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, और यही कारण है कि उस समय की जो बनी हुई चीज़ें हैं वो दिखाती हैं एडवांसमेंट, आधुनिकता, मतलब कितने उस समय के लोग आधुनिक, आज से भी ज़्यादा टेक्निक थी उनके पास, रिसर्च वो शोध कर रहे थे। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी, उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, खूबी थी। एंड स्कल्पचर शोकेस क्रिएटिव स्किल ऑफ आर्टिशियन एज वेल एज कस्टम्स, फूड हैबिट, ड्रेस एंड ज्वेलरी एंड वेरियस वेरियस हेयर स्टाइल ऑफ दैट पीरियड। ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है आपका इसमें दिखाती हैं, देखो ये आर्किटेक्चरों ने कैसा डिज़ाइन बनाया, क्या क्या डिज़ाइन में यूज़ किया गया, ये तो हमें हिस्ट्री से पता चलता ही है। इसके अलावा हिस्ट्री से क्या क्या पता चलता है? कार्विंग एंड स्कल्पचर यानी शिल्पकारी करना, खुदाई करना पत्थरों पर, ये बताता है कि उस समय में होते थे। शो केस क्रिएटिव स्किल ऑफ आर्टिशियन, ये बड़ी ही योग्य कुशलता होती है किसी भी कलाकार की। एज वेल एज कस्टम्स फूड हैबिट,
इसके अलावा जो हैं ये जो चीज़ें हैं हमें बताती हैं उस समय के जो खान पान क्या था, परंपराएं क्या थी, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, क्या ज्वेलरी पहनते थे, कैसा उनका हेयर स्टाइल होता था, ये सारी बातें हमें इससे पता चलती हैं। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन रीड करना है, साथ में 1 2 3 ज्योग्राफी के अच्छे से क्या करने हैं, लर्न करने हैं यूटी के लिए। ये आपका वर्क है। थैंक यू।